नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के मुंबई के रहने वाले एक लड़के का है जिसका नाम राजू है। तो चलिए अब यह कहानी राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा। कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी रहती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर आगे चलकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है रात के लगभग 11:45 पर। राजू, एक मेहनती ऑटो ड्राइवर, अपनी आखिरी सवारी के इंतजार में था। उसकी बेटी बीमार थी और उसे दवाई के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसका ऑटो पुराना हो चुका था, कभी कभी रास्ते में बंद भी हो जाता था, लेकिन यही उसकी रोजी रोटी थी। बारिश होने लगी थी, ठंडी हवा शरीर में एक सिरहन पैदा कर रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था, बस इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। तभी एक लड़की हाथ हिलाते हुए ऑटो रुकवाने लगी। वह सफेद साड़ी में थी, चेहरा उदास और आंखें गहरी, मानो उसमें कोई अनकही छिपी हो। राजू ने ऑटो रोका और लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम? उसने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, शिवपुर गांव, कब्रिस्तान के पास। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। यह गांव सुनसान था और वहां जाने की कोई वजह भी नहीं थी, वो भी इस वक्त। पर पैसों की जरूरत उसे मना करने नहीं दे रही थी। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, बारिश और तेज हो गई। अचानक रियर व्यू मिरर में राजू ने देखा, लड़की अब पीछे की सीट पर नहीं थी। वह सहम गया, ऑटो को झटके से रोका और मुड़कर देखा। लड़की अब ड्राइवर सीट के पास खड़ी थी, बिल्कुल बेजान आंखों से उसे घूर रही थी। राजू की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की के चेहरे से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा सन्नाटा था। मुझे घर जाना है भैया। राजू की आंखों में अपनी बीमार बेटी की तस्वीर तैर गई। वह खुद भी किसी की बेटी का पिता था। उसने हिम्मत जुटाकर ऑटो स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर पहुंचा, अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। राजू बाहर निकला और इंजन देखने लगा। तभी लड़की पीछे से आई और धीरे से बोली, अब मैं घर पहुंच गई हूँ। और अगले ही पल वह हवा में घुलकर गायब हो गई। राजू के शरीर में एक झंझनाहट दौड़ गई। डर और सदमे में डूबे राजू ने जल्दबाजी में गांव के एक चाय वाले को जगाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। चाय वाले की आंखें हैरानी से फैल गईं। भैया, ये लड़की 3 साल पहले इसी गांव के पास एक ऑटो में से मारी गई थी। उसके साथ ऑटो ड्राइवर ने धोखा किया और उसे जंगल में फेंक दिया।
तब से उसकी आत्मा भटक रही है और हर ऑटो ड्राइवर से घर पहुंचाने की विनती करती है। यह सुनते ही राजू का गला सूख गया। वह जिस ऑटो को चला रहा था, कहीं या वही ऑटो तो नहीं। राजू को अचानक एहसास हुआ कि उसके ऑटो का नंबर प्लेट धुंधला हो चुका है। वह ध्यान से देखने लगा और उसकी धड़कनें रुक गईं। नंबर वही था 3 साल पहले जिस ऑटो से लड़की की मौत हुई थी। लेकिन यह कैसे संभव है? उसका अपना ऑटो तो उसने खुद खरीदा था, फिर यह वही ऑटो कैसे हो सकता है? क्या राजू को इस रहस्य का सामना करना पड़ेगा या फिर डरावनी रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र होगा? दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन जोर दाबिएगा, अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहेंगी आपको। पिछली रात जो कुछ हुआ वह राजू के दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। सुबह होते ही उसने अपने ऑटो को गौर से देखा। वह बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन नंबर प्लेट पर धूल जमी हुई थी। जब उसने कपड़े से साफ किया तो सचमुच वही नंबर उभर आया जो चाय वाले ने बताया था। यूपी 32AB 6789। राजू का शरीर पसीने से भीग गया। क्या वह पिछले 3 साल से एक भूतिया ऑटो चला रहा था? उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या वह लड़की सच में आत्मा थी या फिर कोई और भ्रम था? लेकिन अगर यह भ्रम था तो हवा में कैसे घुल गई? राजू ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ऑटो का हॉर्न बिना किसी कारण बजने लगा। उसने चाबी तक नहीं लगाई थी, लेकिन इंजन गुड़गुड़ाने की आवाज करने लगा। यह देखकर उसका सिर चकरा गया। वह दौड़कर पीछे हटने ही वाला था कि ऑटो की हेडलाइट्स जल उठी और ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा बिना किसी ड्राइवर के। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी ऑटो अपने आप रुक गया। अचानक पीछे वाली सीट से वही लड़की की धीमी आवाज आई, भैया मुझे घर जाना है। राजू डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए मुझसे? उसका सवाल सुनते ही हवा में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। फिर अचानक ही लड़की की परछाई ऑटो के शीशों पर उभरने लगी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मुझे धोखा दिया था उसकी सजा अभी बाकी है। राजू समझ गया कि इस आत्मा को अब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपने कातिल से बदला नहीं ले लेती। लेकिन वह कातिल कौन था और यह रहस्य उससे कैसे जुड़ा हुआ है? राजू ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से पूछा, तेरा कातिल कौन है? लड़की की परछाई और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। उसकी सफ़ेद साड़ी हवा में लहराने लगी। उसके ओंठों से एक नाम निकला, रवि ऑटो ड्राइवर। राजू का दिमाग सुन्न हो गया। रवि उसका पुराना दोस्त था जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसने सुना था कि रवि ने अपना ऑटो किसी को भेज दिया था और शहर छोड़कर चला गया था। लेकिन अगर वह कातिल था तो अब वह कहाँ है? और अगर उसने लड़की को मारा था तो उस लड़की की आत्मा अब राजू के पीछे क्यों पड़ी हुई थी? लड़की ने कहा, उस रात रवि ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन मुझे जंगल में ले जाकर मार दिया। उसने मेरी लाश को छुपा दिया और फिर ऑटो बेच दिया। राजू का सिर चकरा गया। जिस ऑटो में वह रोज सवारियों को छोड़ता है, उसी में किसी की हत्या हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, लड़की की लाश कहाँ थी? अगर उसकी लाश अब तक किसी को नहीं मिली तो क्या राजू अब उस रहस्य को सुलझाने वाला था? लड़की की आवाज़ और गहरी हो गई, अगर मेरी लाश नहीं मिलेगी तो हर रात एक ऑटो ड्राइवर मरेगा और अगला नंबर तेरा होगा राजू भैया।
यह सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आत्मा सच में उसे मारने वाली थी या उसकी मदद करके इस भयानक श्राप को तोड़ सकता था? राजू की नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। लड़की की आत्मा ने साफ साफ कहा था कि अगर उसकी लाश नहीं मिली तो अगला शिकार वही होगा। यह ख्याल उसे झंझोर रहा था, लेकिन सवाल यह था कि वह क्या करे। अगर पुलिस को बताए तो कौन क्या यकीन करेगा कि उसने एक भूत से बात की थी? अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या सच में उसकी जान खतरे में थी? सुबह होते ही राजू ने फैसला कर लिया, वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा। उसे रवि को ढूंढना ही होगा। रवि का सुराग। राजू ने अपने पुराने साथियों से रवि के बारे में पूछताछ शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक झोपड़पट्टी के इलाके में रवि के बारे में कुछ खबर मिली। एक आदमी ने बताया रवि 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था, लेकिन पिछले महीने किसी ने उसे पास वाले गांव में देखा था। कहते हैं वो अब भी ऑटो चलाता है, लेकिन रात में ही निकलता है। रवि आज भी ऑटो चला रहा था। राजू को कुछ अजीब लगा। अगर रवि ने सच में लड़की को मारा था तो वह इतने सालों से कहाँ छिपा था, और वह सिर्फ रात में ही क्यों निकलता है? उसने तय किया वह रवि को खोजकर ही सच्चाई निकालेगा। जंगल की ओर खौफनाक सफर। राजू ने रवि को देखे जाने वाली जगह पर पूछताछ की तो एक बूढ़े आदमी ने चौंकाने वाली बात बताई। रवि, हाँ, उसे कई बार देखा है, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसके हाथों में हमेशा कोई ना कोई बैठा रहता है, पर कोई ठीक से देख नहीं पाता। और हाँ, वो हर रात पुराने जंगल की तरफ जाता है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। पुराना जंगल। उसे याद आया, लड़की की आत्मा ने कहा था कि उसकी लाश अब तक किसी को नहीं मिली। क्या वो अगर रवि ने उसकी लाश उसी जंगल में दफना दी हो? राजू ने फैसला कर लिया, वह आज रात खुद उस जंगल में जाएगा। रात के 11 बजे राजू अपने ऑटो में जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा की ससराहट थी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, ऑटो अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। राजू ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे सीट से किसी ने धीरे से कहा, राजू भैया, अब डर क्यों रहे हो? राजू का खून जम गया। उसने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन शीशों में लड़की की परछाई साफ दिख रही थी। तो फिर आ गई। मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम सच्चाई सामने नहीं लाओगे। राजू हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर बढ़ा। वह पेड़ों के झुरमुट के बीच बढ़ ही रहा था कि उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखी। वह छिपकर देखने लगा। वहां एक ऑटो खड़ा हुआ था, उसमें रवि बैठा हुआ था। भूतिया ऑटो और एक खौफनाक सच, रवि अकेला नहीं था। उसके ऑटो में कोई और भी था, लेकिन अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। राजू ने देखा कि रवि ने जब जेब से कुछ निकाला, वह एक छुरा था। अब बहुत हो गया, तुझे खत्म करना ही पड़ेगा, रवि गुस्से में बुदबुदाया। राजू को समझ नहीं आया कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन तभी पीछे वाली सीट से किसी ने रवि का हाथ पकड़ लिया। वही लड़की थी। रवि की चीख गूंज उठी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। राजू डर से पीछे हट गया। अगले ही पल लड़की ने रवि की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसे अपने ऑटो की पिछली सीट पर खींचने लगी। रवि चीख रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में किया था, मैं डर गया था। लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राजू की आंखों के सामने रवि का शरीर अचानक सिकुड़ने लगा और फिर वह अचानक ऑटो के भीतर समा गया। ऑटो ने अपने आप इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। जंगल के अंधेरे में खो गया। राजू सन्न खड़ा था। क्या उसने जो देखा वह सच था?
राजू घबराकर वहां से भागने ही वाला था। उसने जमीन पर कुछ अजीब देखा। वह एक इंसानी कंकाल था। राजू को अब सब समझ आ गया। यही वह जगह थी जहां रवि ने लड़की की लाश को दफनाया था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया। अगर लड़की की आत्मा ने बदला ले लिया तो अब वह कहाँ गई? क्या वह आत्मा अब भी भटक रही थी, या फिर क्या वह अब राजू के पीछे आने वाली थी? रवि की रहस्यमयी मौत और उस ऑटो के जंगल में गायब होने के बाद भी राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब उसने जमीन पर पड़े कंकाल की तरफ देखा तो उसकी सांसें फिर से अटक गईं। यह वही लड़की थी जिसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या यह आत्मा अब मुक्त हो गई थी या फिर किसी और के लिए मौत का पैगाम लेकर आने वाली थी? राजू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच गई और पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। एक पुलिस वाले ने कंकाल का मुआयना किया और गंभीर आवाज में कहा, यह लाश 3 साल पुरानी लगती है। किसी ने इसे यहाँ दफनाया था। राजू ने सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन उसने आत्मा वाली बात छिपा ली। कौन उसकी बात पर विश्वास करता? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। भूतिया ऑटो की वापसी। पुलिस वाले अभी अपनी जांच कर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज आई। वही ऑटो जो रवि के साथ गायब हो गया था अब फिर से सड़क पर आ चुका था, लेकिन इस बार उसमें कोई नहीं था। ऑटो धीरे धीरे पुलिस की ओर बढ़ने लगा, बिना किसी ड्राइवर के। इसके हेडलाइट खुद ब खुद चल रहे थे। हॉर्न अपने आप बज रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पुलिस वाले भी डर गए। एक ने डरते डरते अपने बंदूक से टायर पर गोली मार दी, लेकिन टायर पर कोई असर नहीं हुआ। ऑटो उसी रफ्तार से चलता रहा। फिर अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन ये सफ़र अब भी अधूरा है। और अगले ही पल वह ऑटो तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ एक पेड़ से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गया। इस घ इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने जंगल में खुदाई करवाई। वहां से लड़की की हड्डियों के साथ कुछ और भी मिला, एक और कंकाल। राजू का दिल धड़क उठा। ये कौन था? पुलिस ने जब हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि खुद रवि का था। राजू का पूरा शरीर सुन्न हो गया। अगर रवि पहले ही मर चुका था तो फिर 3 सालों से ऑटो चलाने वाला रवि कौन था? क्या वह खुद एक आत्मा था? इस घटना के कुछ हफ्तों बाद राजू ने ऑटो चलाना बंद कर दिया। वह अब इस काम से दूर जाना चाहता था। लेकिन एक रात जब वह बस स्टैंड के पास बैठा था तो अचानक उसकी नज़र सड़क पर पड़ी। वहां एक ऑटो खड़ा हुआ था, पुराना टूटा फूटा, लेकिन उसकी नंबर प्लेट यूपी 32 AB 67 89 था। वही ऑटो जो जलकर राख हो गया था। राजू की सांसें अटक गईं। उस ऑटो के अंदर एक साया बैठा था। धीरे धीरे उस साये ने अपना चेहरा उठाया और वह लड़की थी। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा वहां कुछ नहीं था। ऑटो भी गायब हो चुका था। राजू समझ गया, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ सफ़र कभी खत्म नहीं होते। इस घटना के बाद कई ऑटो ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने रात के समय एक खाली ऑटो को चलते हुए देखा है। कुछ कहते हैं कि उसमें कोई सवारी बैठती है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने राजू को भी उस ऑटो में बैठे देखा है, जबकि राजू सालों पहले इस शहर को छोड़कर जा चुका था। तो सवाल क्या है, क्या वाकई राजू
बच पाया या फिर वह भी उस आत्मा के साथ हमेशा के लिए उस भूतिया सफ़र का हिस्सा बन गया। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आप लोग किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं और उतना नाम जोड़ दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का सम्मानपूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन जरूर दाबिएगा, आपको अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहेंगी।